दोस्तों, भारत में इथेनॉल के बारे में जो अभी चर्चा है वो रोज दिन आते रहता है कि इथेनॉल के कारण यह दिक्कत हुआ, यह दिक्कत हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इथेनॉल और इथेनॉल से बनने वाली जो फ्लेक्स फ्यूल है, क्या वो भारत में पूरी तरह बनना संभव है? क्या भारत के लोग पूरी तरह इथेनॉल पर डिपेंड कर जाएंगे? और अभी जिस तरह के हालात है, क्या उसमें संभव है? सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आप बताइए कि जबरदस्ती लोगों पर थोप दिया गया कि आप E20 चलाइए, जबकि लोगों के पास E20 पर चलने वाली व्हीकल ही नहीं है। जिस देश के लोग इतने गरीब हैं, तो उनके लिए एक व्हीकल यानी कि मोटरसाइकिल खरीदना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर लोग अल्टो, वैगनआर, स्विफ्ट या फिर नेक्सॉन जैसी गाड़ी खरीद लेते हैं तो समझिए वह अपने वहाँ के राजा है, क्योंकि उनके लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इस देश के लोगों का पैसा ज्यादातर दो ही जगह खर्च होता है। एक पैसा खर्च होता है उनके घर बनाने में, और दूसरी जगह पैसा खर्च होता है उनके बच्चों की शादी करने में। और वहां इन लोगों पर जबरदस्ती यह थोप दिया गया कि आप इथेनॉल ब्लेंडेड आप चलाइए, जबकि आपका गाड़ी इथेनॉल से चलने वाला है ही नहीं, फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाला है ही नहीं। अब देखिए, अभी कुछ दिन पहले से ये जो इथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल वाला जो चल रहा है, उसके बाद कितनी गाड़ियां भारत में ऐसी है कि जो कम्प्लीटली इथेनॉल पर चलने वाली है। E20 गाड़ियों में भी दिक्कत आ रहा है। जब E20 गाड़ी में दिक्कत आ रहा है, तो वह गाड़ी जो कि E20 पर नहीं चलने वाली है, जो कि 17, 18, 19, 20, 21, 22 या 23, तब जो लोग खरीदे हैं वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग मर जाएं क्या? वो लोग मर जाएं क्या? इस देश के जो नेता हैं या बड़े बड़े लोग हैं, उद्योगपति हैं या फिर जो भी है, वो इतने ऊंचे जगह पर पहुंच गए हैं कि इस देश के लोग, उतनी ऊंचाई से इस देश के लोग उनको एक कीड़ा मकोड़ा चूहों की तरह दिखाई देते हैं। हो सकता है, क्योंकि कोई भी, अगर आप एक ऊंचाई पर चले जाइएगा तो आपको जमीन पर रहने वाले लोग कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देंगे। उनके घर आपको कबूतर खानों की तरह दिखाई देगा। तो अगर इस देश के नेताओं इतने ऊपर चले जा चुके हैं कि इस देश के लोग अब उनको कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई देते हैं, तो फिर कोई बात नहीं है। सवाल यह उठता है कि जब लोग टैक्स दे के फ्यूल खरीद रहे थे, क्योंकि इस देश में उनको कुछ नहीं मिलता, लगभग लोग 40% तक टैक्स देते हैं, लेकिन उनको ना अच्छी शिक्षा मिल रही है, ना अच्छी स्वास्थ्य मिल रही है। खैर, ये तो सेकेंडरी मैटर है। आप बताइए, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए हवा आपको शुद्ध मिल रहा है? वह भी नहीं मिल रहा है। अब तो स्थिति इतनी खराब होगी कि गांव में लोगों को फिल्टर लगाना पड़ रहा है ताकि उसको अच्छा पानी मिल सके। गांव में अब एक्यूआई ज्यादा रहता है, तो इस पे भी सरकार कहती है कि भाई हमारा पैरामीटर, हम यूरोपियन नेशन से अपना पैरामीटर हम अपना अलग रखेंगे, हम उन पैरामीटर को फॉलो क्यों करें? ठीक है, लेकिन पेट्रोल पर भी तो लोग लगभग 50 से 55% तक टैक्स देते हैं। जब 50 से 55% टैक्स देने के बाद भी लोगों को अच्छा फ्यूल नहीं मिलेगा तो कहाँ जाएगा? अब बताइए, 2016 के बाद क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा भी है और घटा भी है। जब दाम बढ़ा है तो इंडिया में पेट्रोल का प्राइस महंगा हुआ है, लेकिन दाम जब क्रूड ऑयल का कम हुआ है तो इंडिया में क्या क्रूड ऑयल का दाम कम होने के बाद पेट्रोल और डीजल का दाम कमा है? नहीं कमा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया है। क्योंकि पेट्रोल और फ्यूल का प्राइस उतना ही रह गया, कम होने के बाद भी गवर्नमेंट टैक्स ज्यादा बढ़ाकर अपने कमाई का जरिया बढ़ाया है, लेकिन उसके बदले में क्या आपको अच्छी सड़कें मिली है? आप बताइए, कहीं भी कोई भी ऐसा सड़क नहीं है भारत में जो एक बारिश या फिर एक सीजन बर्दाश्त कर रहा है या फिर एक साल चल पा रहा है। बहुत ही कम ऐसे सड़क है, अगर है भी तो हम उसको गिनवाएंगे क्या? क्या सरकार का काम यह नहीं? सरकार का काम ही अच्छा काम करना है। मेरा काम है, खराब काम अगर सरकार कोई करती है तो मेरा काम है उस खराब काम को गिनवाना। अंग्रेज आते 100 साल पहले जो चीज बना के गए वो आज तक चल रहा है, लेकिन अ, जो गवर्नमेंट काम करी उसमें हर चीज में कुछ ना कुछ नुक्स क्यों आ जाता है? क्यों इतना दिक्कत आ रहा है? अगर देश हमारा उतना सक्षम रहता, अगर लोगों के पास E20 पर चलने वाले व्हीकल होते तो एक बात है। देश के 80%, 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास व्हीकल ही नहीं है जो कि E20 पर चल सकती है। उन पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि आप E20 को यूज करो, आपकी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हाइग्रोस्कोपी की नेचर होता है इथेनॉल। इथेनॉल के कारण लोगों की गाड़ी में दिक्कत आ रहा है, क्योंकि इथेनॉल पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण रस्टिंग जैसा प्रॉब्लम होता है। अभी तो कम से कम गवर्नमेंट को आने वाले 4-5 सालों तक उनके पास ऑप्शन रहना चाहिए था कि हर एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का ऑप्शन होता, और उस ऑप्शन में यह रहता है कि हाँ भाई, आप 100% प्योर पेट्रोल लो, इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल लो। और धीरे धीरे जब लोगों के पास, जब वो अपने व्हीकल को अपडेट कर लेते, तब वो उस गाड़ी पर शिफ्ट हो जाते। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। सरकार ने जबरदस्ती लोगों पर थोप दिया है कि आप खरीदो। इससे फायदा किसको हो रहा है? किसी को फायदा नहीं हो रहा है, सरकार को फायदा हो रहा है। क्योंकि आप एक बात बताइए, अगर आपकी गाड़ी जो है माइलेज कम देगी तो आपको पेट्रोल और ज्यादा डलवाना पड़ेगा, तो फिर आपको और ज्यादा पेट्रोल बाहर से मंगवाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमी पे वह असर पड़ेगा। और केवल इथेनॉल की बात नहीं है और पेट्रोल की बात नहीं है। अगर आप इथेनॉल की बात करें तो
हमेशा ब्राजील से कंपेयर करते हैं खुद को कि हम ब्राजील इथेनॉल पर ब्राजील पिछले 20 साल से इथेनॉल पर काम कर रहा है, तब जाके वो यहाँ पहुंचा है। ब्राजील में शुगर केन और राइस को उपजाने के लिए ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल नहीं करते लोग, जमीन के अंदर से पानी नहीं निकालते। वहाँ वर्षा पे और बाढ़ पे और या फिर जो पानी वहां पर नेचर प्रोवाइड करती है, लगभग उसी पानी से 80 to 90% उसी पानी से वहां के लोग खेती करते हैं और अपनी जरूरत का सारे सामान को पूरा करते हैं। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वहां नहीं होता है। हमारे देश में तो 500 फीट तक हमने ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया है। दिल्ली तो डे जीरो की तरफ बढ़ रहा है। पंजाब हरियाणा में राइस वीट हमने इतना उपजाया है ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कि आज वहां पानी की दिक्कत इतना नीचे चला गया, लेकिन फिर भी लोग उपजा रहे हैं क्योंकि राइस वीट के अलावा कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है। वहां पे प्रमोट किया जा रहा है कि आप पल्स उगाइए, राइस वीट के क्रॉपिंग पैटर्न को आप चेंज कीजिए, लेकिन नहीं। 1 kg राइस को उपजाने में लगभग 5000 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। वहीं शुगर केन जो गन्ना है उसमें 1800 mm से लेकर 2000 mm पानी की जरूरत पड़ती है। क्या इसको उपजाने में खर्च नहीं होगा? खर्च होगा ना भाई। हम जब उपजाएंगे तो खर्च होगा। अगर वही फ्यूल इस चीज से बन रहा है जो कि पानी एकदम ज्यादा ले रहा है, और पानी हम ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, ये भी नहीं कि जमीन पे जो ऊपर पानी हमको बाढ़ का पानी आ रहा है या फिर बारिश का पानी हो रहा है उसको हम बचा रहे हैं, उससे फिर ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या फिर उसको स्टोर करके हम उस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम ट्यूबवेल के पानी से हम अपने खेत को सिंचाई कर रहे हैं, फिर वहां से हम इथेनॉल बनाएंगे। वो तो महंगा ही हो रहा है ना एक तरह से, क्योंकि आप इतना टैक्स देते हैं, लगभग 40% तक टैक्स आप ले रहे हैं, उसके बाद भी देश की जनता को आप दे क्या रहे हैं? न अच्छी शिक्षा मिल रही है, न अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, साफ हवा न मिल रहा है, न साफ पानी मिल रहा है। पेट्रोल भी जो सही मिल रहा था 50% टैक्स देने के बाद अब उसमें भी आप मिलावट कर दिए हैं। गाड़ी खराब होगा उसके बाद पैसा लगेगा गाड़ी बनवाने में, उस गाड़ी के पार्ट्स में भी, उस पार्ट्स से भी आप टैक्स लीजिएगा, लेकिन आप बदले में जनता को दे क्या रहे हैं? लेकिन आप भी अपनी जगह सही है, क्योंकि इस देश की जनता ने आपको कभी शिक्षा, स्वास्थ्य, पेट्रोल, गाड़ी, हवा, पानी के लिए आपको कभी वोट दिया ही नहीं। आपको वोट दिया है राम मंदिर के लिए, और आप राम मंदिर बनाए हैं। खैर यह सब तो दूसरी बात थी, लेकिन इथेनॉल को भारत में लागू करने से पहले अभी बहुत सारे चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे पहला पानी। पानी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है, लोगों का व्हीकल पे दिक्कत आ रही है। हम ब्राजील नहीं है, हमारा पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत भी उन स्टेट्स में है जिस स्टेट में सबसे ज्यादा पानी है। आप बात करें जो गैंगेटिक प्लेन्स है, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स, अपर गैंगेटिक प्लेन्स, लोअर गैंगेटिक प्लेन्स, इस सभी गैंगेटिक प्लेन्स में पानी की दिक्कत है। पंजाब हरियाणा बिहार के रीजन में पानी की दिक्कत है। जब ये स्टेट पानी की दिक्कत का सामना कर रहे हैं तो फिर ड्राई स्टेट में तो पानी की दिक्कत सबसे ज्यादा है। तो हमें इस चीज पर देखना होगा, गवर्नमेंट को इस चीज पर ध्यान देना होगा कि आखिर कैसे करे कि एक मतलब बेहतर देश का विकास कर सके। इथेनॉल पर अगर काम करना भी है तो आप अच्छे से काम कीजिए। यह तो इस एक तरह से ऐसे लग रहा है जैसे कि इसको एक्सपेरिमेंटल ट्रायल बना दिए हुए इस देश का लोग चूहा है जिस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जबकि यह एक्सपेरिमेंटल ट्रायल नहीं है। जब पूरी तरह से लागू कर दिया गया लेकिन फिर भी लोगों को दिक्कत आ रही है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लोगों के पास व्हीकल नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो इस प्रोग्राम को एक्सटेंड करना चाहिए, लोगों को दोनों फ्यूल का ऑप्शन होना चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।